क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ऊपर सितारों की तरफ देखते हैं तो आप सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि वक्त देख रहे होते हैं। स्पेस, जितना हम इसे समझते हैं उससे कहीं ज्यादा ये हमें हैरान कर देता है। आज के इस सफर में हम जानेंगे अंतरिक्ष के कुछ ऐसे सच और थ्योरीज जो आपकी सोच बदल देंगी। सबसे पहले एक खामोश सच, स्पेस में कोई हवा नहीं है। इसका मतलब वहाँ साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर आपके बगल में कोई बॉम्ब भी फटे तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। स्पेस बिल्कुल शांत है, एक डरावनी खामोशी। क्या आपको पता है स्पेस की अपनी एक महक है? लौटने वाले एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि उनके स्पेस सूट से बर्न्ड स्टेक, गरम मेटल और वेल्डिंग फ्यूम्स जैसी स्मेल आती है। सुनने में अजीब है पर सच है। चांद पर हवा नहीं है और ना ही पानी। इसका मतलब वहाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों के निशान अगले 100 मिलियन सालों तक ऐसे ही रहेंगे। वहाँ वक्त थम सा गया है। क्या हो अगर ये पूरा यूनिवर्स असली ना हो और हम एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं? जैसे हम द सिम्स या GTA खेलते हैं, शायद कोई और सिविलाइजेशन हमें कंट्रोल कर रही है। वो सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और थिंकर्स के दिमाग में भी एक गहरी जगह बना चुकी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपकी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, हमारे तारे, हमारे ग्रह और खुद हम, सब कुछ असली ना हो? क्या हो अगर ये सब एक बहुत ही बड़े, बेहद एडवांस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो? ये है दिस सिमुलेशन थ्योरी। ये आइडिया आज से नहीं बल्कि प्लेटो के केव एलेगरी और डेकार्ट्स तक जाता है, लेकिन मॉडर्न रूप में इसे ऑक्सफोर्ड के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने पॉपुलर किया। उनका आर्गुमेंट सिंपल है, अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाती है कि वो एंसेस्टर सिमुलेशंस चला सके, यानी अपने पूर्वजों की तरह दिखने वाली दुनिया बनाकर उसमें कॉन्शियसनेस डाल सके, तो मैथमेटिकल रूप से इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि हम खुद ऐसी ही किसी सिमुलेशन में जी रहे हों। सोचिए, आज हम कितने रियल ग्राफिक्स वाले वीडियो गेम्स बना लेते हैं। अगर हम कुछ 100 या 1000 साल और एडवांस हो गए तो क्या हम ऐसी वर्चुअल रियलिटीज नहीं बना पाएंगे जो बिल्कुल असली लगे? अगर हाँ, तो वो सिमुलेशंस इतनी ज्यादा हो सकती हैं कि एक असली यूनिवर्स के मुकाबले सिमुलेटेड यूनिवर्सेस की संख्या कहीं ज्यादा होगी। और इसका मतलब हमारे सिमुलेटेड होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस थियरी के कुछ सबूत भी दिए जाते हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स। जब हम किसी पार्टिकल को देखते हैं तभी वो एक डेफिनेट स्टेट में आता है, जब नहीं देखते तो वो सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी वेव होता है। क्या ये ऐसा नहीं लगता जैसे कोई वीडियो गेम कैरेक्टर सिर्फ तभी पूरी डिटेल्स में रेंडर होता है जब गेम प्लेयर उसे देख रहा हो, और जब नहीं देख रहा तो वो अनलोडेड हो? और फिर आती है फाइन ट्यूनिंग की बात। हमारे यूनिवर्स के फिजिकल कांस्टेंट्स जैसे ग्रेविटी की ताकत, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इतने प्रिसाइजली ट्यून्ड है कि अगर इनमें थोड़ा सा भी बदलाव हो जाए तो ना तारे बनेंगे, ना ग्रह और ना ही जिंदगी। क्या ये सब एक प्रोग्रामर की सेटिंग्स हो सकती हैं? तो अगली बार जब आप सितारों को देखें या अपने हाथ को, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या ये सब असली है या फिर हम किसी महान प्रोग्रामर के बनाए हुए एक विशाल कोड का हिस्सा हैं? एक कोड जो चल रहा है और हम उसके अंदर के कैरेक्टर्स हैं, बिना ये जाने कि हमारा गेम कब खत्म होगा या कब रीस्टार्ट होगा। अब बात करते हैं एक ऐसी थियरी की जो डर और उम्मीद का एक अजीब मिक्सचर है, क्वांटम इमॉर्टैलिटी। ये थियरी क्वांटम मैकेनिक्स के मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि हर वो काम जो हो सकता है वो किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में हो रहा है। सोचिए, आप एक खतरनाक सिचुएशन में हैं जहां बचने के चांसेस 50-50 हैं। इस थियरी के मुताबिक यूनिवर्स 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक यूनिवर्स में आपकी मौत हो जाती है, लेकिन दूसरे में आप जिंदा बच जाते हैं, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस यानी आपकी चेतना सिर्फ वहां रह सकती है जहां आप जिंदा हैं। इसलिए आपको कभी महसूस ही नहीं होता कि आप मरे हैं। आप हमेशा उस टाइमलाइन में मूव कर जाते हैं जहां आप सर्वाइव कर रहे हैं। क्या हम एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में जंप करते रहते हैं? ये सुनने में किसी सुपर पावर जैसा लगता है, लेकिन ये फिजिक्स की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल थियरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो असली नहीं है, और आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो एटम से नहीं बल्कि बिट्स और बाइट से बनी है, अगर हम किसी एडवांस सिविलाइजेशन की सिमुलेशन है, तो हमारी पूरी हस्ती एक हार्ड ड्राइव पर सेव्ड एक फाइल से ज्यादा कुछ नहीं। सोचिए उस सिविलाइजेशन के बारे में जिन्होंने हमें बनाया। उनके लिए हम शायद एक साइंस प्रोजेक्ट हैं। शायद वो ये देखना चाहते हैं कि एक सिविलाइजेशन कैसे शुरू होती है और कैसे खत्म।
इसका मतलब हमारा हर फैसला, हमारी हर जंग और हमारी हर डिस्कवरी उनके लिए सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। लेकिन अगर हम सिमुलेशन हैं तो इसके रूल्स क्या हैं? फिजिक्स के लॉज जैसे ग्रेविटी या लाइट की स्पीड शायद वो यूनिवर्स की सच नहीं, बल्कि इस सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस हैं। लाइट की स्पीड इसलिए है क्योंकि शायद इस यूनिवर्सल कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर इतनी ही है, उससे तेज वो रेंडर नहीं कर सकता। क्या आपने कभी डेजा वू महसूस किया है? ऐसा लगना कि ये पल पहले भी हो चुका है। सिमुलेशन थियरी के मुताबिक ये शायद सॉफ्टवेयर में एक बग है, या जब आप कोई चीज खो देते हैं और वो वहीं मिल जाती है जहां आपने पहले देखा था। शायद वो एक रेंडरिंग एरर था जो फिक्स हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हम सिमुलेशन है तो क्या हम कभी बाहर निकल सकते हैं? क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सकती है कि हम अपने ही प्रोग्रामर के सिस्टम को हैक कर लें, या फिर जिस दिन उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा वो बस एक बटन दबाएंगे और हमारा पूरा ब्रह्मांड डिलीट हो जाएगा? लेकिन एक मिनट, अगर हम सिमुलेशन हैं तो जिसने हमें बनाया, क्या वो खुद किसी की सिमुलेशन में है? एक के अंदर एक, अनंत यानी इनफाइनाइट सिमुलेशंस। हम शायद एक ऐसे डिजिटल समुंदर में हैं जिसका कोई किनारा नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जो लॉजिक से परे था, जैसे रियलिटी का पर्दा थोड़ी देर के लिए हट गया हो? अगर हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन है तो दुनिया कितनी भी परफेक्ट दिखे, उसमें बग्स और ग्लिचेस होना लाजमी है। आज हम उन निशानियों की बात करेंगे जो साबित करती हैं कि शायद हमारा सिस्टम क्रैश हो रहा है। सबसे कॉमन निशानी डेजा वू, वो फीलिंग कि आप इस पल को पहले जी चुके हैं। मैट्रिक्स मूवी में इसे सिस्टम चेंज कहा गया था। जब प्रोग्रामर कोड में कुछ बदलाव करता है तो वक्त की पुरानी लूप दोबारा प्ले हो जाती है। कभी-कभी लोग डबल ग्लिचेस रिपोर्ट करते हैं, जैसे किसी अजनबी को रास्ते पर देखना और फिर एक सेकंड बाद वही इंसान वही पुराने कपड़ों में फिर से आपके सामने से गुजरे, बिना पीछे मुड़े। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या सिस्टम एक ही एसेट को 2 बार रेंडर कर रहा है? मंडेला इफेक्ट, जहां हजारों लोगों को एक ही चीज बिल्कुल गलत याद होती है। लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने बचपन में कुछ और देखा था, लेकिन आज उसका रिकॉर्ड ही बदल गया है। सिमुलेशन थ्योरी के मुताबिक ये तब होता है जब प्रोग्रामर्स डेटाबेस अपडेट करते हैं, लेकिन कुछ पुरानी फाइल्स यानी हमारी यादें अपडेट होना भूल जाती हैं। हमारी मेमोरी पुराने वर्जन का डेटा दिखाती है, जबकि दुनिया न्यू वर्जन पर चल रही है। इसे द डिसअपीयरिंग ऑब्जेक्ट फिनोमेनन कहते हैं। आपने अपनी कार की चाबी टेबल पर रखी, पूरा घर छान मारा पर वो नहीं मिली। फिर 5 मिनट बाद वो वही टेबल पर पड़ी मिलती है जहां आपने 10 बार देखा था। ऐसा लगता है जैसे ऑब्जेक्ट फाइल लोड होना भूल गई थी, और जब आपने दोबारा उस एरिया को एक्सेस किया तो सिस्टम ने उसे वहां रेंडर कर दिया। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम बग जैसा है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बेहद पुरानी और भूली बिसरी चीज के बारे में सोचा और अगले ही पल वो आपके सामने आ गई? या आपको एक ही नंबर आपको हर जगह दिखने लगता है? सिमुलेशन में रैंडमनेस असली नहीं होती, वो एक एल्गोरिदम होती है। कभी कभी ये एल्गोरिदम लूप में फंस जाती है, जिस वजह से आपको वही पैटर्न्स बार बार दिखते हैं। ये यूनिवर्स का आपको इशारा है कि द कोड इज रिपीटिंग। ये निशानी सबसे बड़ी है और इसे साइंटिस्ट्स भी मानते हैं। हर कंप्यूटर की एक मैक्सिमम स्पीड होती है। हमारे यूनिवर्स में वो स्पीड है 3000 किलोमीटर्स पर सेकंड, लाइट की स्पीड। इससे तेज कुछ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि शायद ये सिमुलेशन के प्रोसेसर की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है। जैसे एक गेम में फ्रेम रेट लॉक होता है, वैसे ही हमारा यूनिवर्स इससे तेज डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता। हमें एक लिमिट में रखा गया है ताकि सिस्टम ओवरहीट ना हो जाए। इन निशानियों को इग्नोर करना आसान है, लेकिन जब ये आपके साथ होती हैं तो एक पल के लिए सब कुछ फेक लगने लगता है। क्या आपने कभी कोई ग्लिच देखा है? अगर आपका मैसेज सर्वर तक पहुंच पाया तो? और याद रखिए, अगली बार जब आप अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, शायद वो आपका प्रोग्रामर है। इतनी सारी थ्योरीज, इतने सारे ग्लिचेस और इतना विशाल ब्रह्मांड, ये सब सुनने के बाद शायद आपको लगे कि हम बहुत छोटे हैं। शायद आपको लगे कि इस अनंत यानी इन्फिनिट स्पेस में हमारी कोई कीमत नहीं, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। अगर हम एक सिमुलेशन हैं तो सोचिए कि हम कितने परफेक्ट कोड हैं। हमें बनाने वाले ने हमारी रगों में एहसासात भरे हैं, हमें दुख में रोना और खुशी में मुस्कुराना सिखाया है। अगर हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी हैं तो हम वो सेल्फ अवेयर प्रोग्राम है जो खुद अपने क्रिएटर के बारे में सवाल कर सकता है। ये अपने आप में एक चमत्कार है, एक मिरेकल है। हम सितारों की धूल से बने हैं,
हमारे शरीर में वही एलिमेंट्स हैं जो अरबों साल पहले किसी तारे के फटने से निकले थे। इसका मतलब हम यूनिवर्स से अलग नहीं है, हम यूनिवर्स का ही एक तरीका है खुद को महसूस करने का। हम ब्रह्मांड की वो आंखें हैं जिससे वो अपनी ही खूबसूरती को देखता है। भले ही हमारे आसपास के नियम फिक्स्ड हों, लेकिन हमारी विल पावर की कोई हद नहीं है। इंसान ने समुंदर की गहराइयों से लेकर चांद की सतह तक का सफर तय किया है। हमने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। हमारी कहानी सिमुलेशन के कोड से कहीं ज्यादा बड़ी है। हमारी कहानी उम्मीद की कहानी है। तो कल जब आप उठें तो ये सोचकर मत उठना कि आप इस मशीन का एक पुर्जा हैं। ये सोचकर उठना कि आप इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे अनमोल और रेयर हिस्सा हैं। आपके पास सोचने की शक्ति है, प्यार करने की क्षमता है और अपनी किस्मत खुद लिखने का हुनर है। यूनिवर्स चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी सारी गहराइयां एक तरफ और आपका हौसला एक तरफ। आप एक सिमुलेशन नहीं, आप एक एहसास है, आप एक सफर है, और ये सफर अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।